हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और अभी हो रहे सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ खाना किचन में। तो आज मटर पनीर बना रही हूँ और ये लंच और टिफ़िन होगा पांडे जी के लिए और हम लोग भी खा लेंगे। तो आज सुबह सुबह जल्दी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमें जाना है डॉक्टर के पास, तो मुझे दिखाना है मेरे गायनेकोलॉजिस्ट को। तो उसके लिए ही सुबह से मैं लग गई हूँ काम में उठ के और खाना बना लेती हूँ। उसके बाद हम लोग खाएंगे और उसके बाद चलेंगे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो जब से मैं गाँव गई थी मेरी दादी के घर, तभी से मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मेरे पेट में रोज़ दर्द रहता था, बहुत ही भयंकर वाला मरोड़ और दर्द रहता था। और वहाँ पे मैंने कितने दिन जब भी थी मैं परेशान ही थी और बहुत ही ट्रीटमेंट किया। जो वहाँ पे डॉक्टर्स होते थे अगल बगल में जो भी, या फिर दवाई मेडिकल वगैरह से लेके मैंने बहुत किया, बट किसी भी चीज़ से आराम नहीं मिला मुझे। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अच्छे से दिखाऊंगी किसी अच्छी डॉक्टर को। तो मैंने सोचा पहले मैं मेरे गायनेकोलॉजिस्ट को ही दिखा लेती हूँ। तो आज हमने अपॉइंटमेंट ले रखी है, तो 10 साढ़े 10 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना है। तो इसलिए सुबह से ही लग गई हूँ मैं काम में कि खाना बन जाए, बाकी काम घर के हो जाए, नहा धो के हम लोग खा पी ले और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो फिर हम लोग जाके दिखाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और पता चलेगा कि क्या हो गया है मुझे, कितना पेट दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं इस चीज़ से। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के क्लिनिक पे। तो अभी वो अपने घर पे ही बैठती हैं, तो उनके घर पे, इनके क्लिनिक पे देखिए मेरा नंबर आने वाला है एक और नंबर के बाद में। तो बस वेट कर रही हूँ कि कब मेरा नंबर आएगा और फिर मैं दिखाऊंगी। तो चलिए अभी दिखा लेते, मैं आपको फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स हमने डॉक्टर को दिखा लिया, उन्होंने हमें अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आए हैं अल्ट्रासाउंड करवाने और रूही भी मेरे साथ बैठी है। बच्चे को हम कहाँ छोड़ सकते थे, पूरे दिन का ही टाइम लग जाता है इस सब चीज़ों में, दिखाने में और ये सब करने में है। तो हम लोग 10 बजे से ही आए हुए हैं और अभी इस समय 1:30-2 बज रहे हैं। तो अभी मेरा नंबर आने वाला है अल्ट्रासाउंड के लिए भी, तो वही हम लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं कि मेरा नंबर आ जाए तो हम दिखा लें। और अभी चलिए दिखा लेती हूँ। और मैंने मास्क लगा रखा है और द्रोही पांडे जी ने अपना मास्क निकाल दिया है। तो कोई कमेंट बॉक्स में कहे ना, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट के लिए कंपलसरी था, बाकी लोग लगाना चाहें ना लगाना चाहें। तो इन लोगों ने, उन लोग को सफोकेशन हो रहा था तो निकाल दिया था। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल के आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं बड़े हनुमान जी के दर्शन करने। तो आज मंगलवार है और पांडे जी को आज के दिन ही थोड़ा टाइम मिलता है और मंगलवार को वो जाते हैं ज़रूर लेटे हनुमान जी के दर्शन करने। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं और फिर जाएंगे संगम तट पर। तो हनुमान जी के रास्ते से ही, उनके मंदिर के सामने से होके ही संगम का रास्ता जाता है। आप देख रहे हैं सीधा रास्ता चला जाएगा संगम की तरफ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी देख के आएँ, क्योंकि माघ मेला लगने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो 15 जनवरी या 14 जनवरी जब खिचड़ी यानी इसकी संक्रांत जब होता है, संक्रांत का त्यौहार, उसी दिन से ये मेला शुरू हो जाता है और महाशिवरात्रि तक ये मेला चलता है। तो पूरे 1 सवा 1 महीने तक यहाँ पे मेला रहता है। और देख रहे हैं आप लोग चारों तरफ टेंट लगे हुए हैं। इन टेंट पे जो श्रद्धालु होते हैं वो आके रहते हैं पूरी सर्दियों के टाइम में। यहाँ 1 महीने वो यहाँ पे रहते हैं। सुबह शाम गंगा में स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। जगह जगह पे पंडाल लगे होते हैं कथा के, भागवत कथा, राम कथा की। तो लोग कथा सुनते हैं और अपना जीवन 1 महीना पूरा सादगी से बिताते हैं और आत्म चिंतन करते हैं। अपने पारिवारिक मोह बंधनों से छूटकर भगवान को, अपने ईश्वर को ध्यान करते हैं और उनको अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो 1 महीना पूरा लोग ये देख रहे हैं आप जो टेंट हाउस, इन टेंट हाउस में रहते हैं। और डेली उनका यही जो रूटीन होता है वही होता है कि सुबह गंगा में स्नान करना और पूजा पाठ करना, दान देना, पुण्य करना और शाम को फिर गंगा आरती करना और यहीं पे रहना। 1 महीने तक लोग आते हैं अपना घर परिवार छोड़ के, जिसको कल्पवास कहा जाता है। तो कल्पवास करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और देख रहे हैं आप कितने लोग दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये सब लोग कल्पवास करने आते हैं। हमारे घर से भी हमारे बड़े सास ससुर जी जो हैं वो लोग आते हैं। तो अभी हम लोग मंदिर की तरफ चल रहे हैं, पर अभी लग रहा है दोपहर का टाइम है, 3 साढ़े 3 बज रहा है, तो मुश्किल है कि मंदिर खुला होगा। तो बस हम लोग गंगा और संगम को देखेंगे
और उसके बाद वहाँ से घूम फिर के चले आएंगे, क्योंकि अभी मेले की जो शुरुआत है वो हो रही है, अभी अच्छे से पूरा मेला सजा नहीं है। जब आप यहाँ पे मिड टाइम में आएंगे इसके, जैसे कि मौनी अमावस्या के दिन, उस दिन बहुत ही बड़ा स्नान होता है। दूर दूर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए, कम से कम 5 से 10 लाख श्रद्धालु डेली स्नान करते हैं उस दिन। जिस दिन नहान होता है, यानी कि स्नान का दिन होता है, मौनी अमावस्या के दिन हो चाहे वो बसंत पंचमी के दिन हो, तो ये सारे जो दिन है वो पूरे 1 महीनों के बीच में पड़ेंगे, और इन खास दिनों पे बहुत ही ज़्यादा स्नान करने का महत्व है। तो लोग स्नान करते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं, यहाँ पे इसी बहाने आके बैठे रहते हैं कि इतनी भीड़ है, इतने लोग मेले में आते हैं तो दान पुण्य तो करेंगे ही संक्रांति के टाइम में। तो ये देखिए अपने बर्तन वगैरह लेके बैठे रहते हैं मांगने के लिए, और लोग इनको दान दे के जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का पूरा देखिए सीन व्यू कितना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ इतनी दूर तक में टेंट के घर बने हुए हैं, और सारा प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं अच्छी करी हुई हैं। और ये जो एरिया आप पूरा देख रहे हैं, जब मैं लास्ट टाइम आप लोगों को लेटे हनुमान जी लेके आई थी तो ये सारा एरिया डूबा हुआ था एकदम, गंगा जी एकदम बढ़ी हुई थी और हनुमान जी तक पहुंची हुई थी। तो ये जितना भी एरिया है ये सब पानी में डूबा रहता है, और सर्दियों के टाइम में जब पानी पीछे हो गया है, इस समय तो संगम में भी इतना पानी नहीं है कि आप डूब सकते हैं, आप डुबकी लगा सकते हैं, इतना ही पानी रहता है। तो पानी एकदम उतर चुका है, पीछे जा चुका है। तो ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं ये सब गंगा का ही एरिया है। जब बाढ़ आती है तो सब डूब जाता है, और इस समय पानी नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से बालू के ऊपर ये जो लोहे की चादरें ये बिछाई गई हैं ताकि इस पे गाड़ी वगैरह आसानी से चल सके, वरना रेत में फंस जाएंगी। तो ये सब गंगा का रेतीला ही हिस्सा है जिस पे अभी गंगा जी नहीं है, पीछे हो गई हैं, अभी पानी सूख चुका है। तो और हम लोग चल रहे हैं इस तरफ से संगम की तरफ, और आप लोगों को भी दिखाएंगे संगम का नज़ारा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं त्रिवेणी संगम पर। त्रिवेणी संगम यानी 3 नदियों का संगम। तो यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी मिलती हैं, और आपको इन तीनों का पानी एकदम अलग अलग रंग का साफ़ मिलता हुआ दिखाई देगा। जो जमुना जी हैं वो उनका पानी थोड़ा एकदम गहरा रंग का ब्लैक सा दिखाई देगा, और नीचे काई होने की वजह से थोड़ा ग्रीन, और गंगा जी का पानी थोड़ा मटमैला सा होगा, और जो सरस्वती हैं उनका पानी थोड़ा लाल टाइप का दिखाई देता है, लाल मिट्टी होने की वजह से। तो 3 नदियों का पानी 3 कलर का आपको मिलता हुआ दिखेगा एक जगह पे, वही स्थान संगम है। तो देखिए हम लोग संगम के किनारे पहुंच गए हैं। तो चलिए आपको नज़दीक से इसका व्यू दिखाती हूँ। और अभी द्रुही को दिख गया है ये बुड्ढी का बाल, तो बुड्ढी का बाल लेने आई है, तो हम लोग इसको दिला रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी चल करके एकदम नज़दीक से गंगा जी का पानी और संगम का तट। और देखिए इस तरीके से सारी ये जो आप जगह देख रहे हैं ये एकदम खचाखच भर जाता है जिस दिन स्नान होता है, जिस दिन मेन और ख़ास स्नान होता है, जैसे मकर संक्रांति को, फिर उसके बाद मौनी अमावस्या को, फिर उसको बसंत पंचमी को। तो इन सारे दिन पे ये सारी जगह पे इतनी भीड़ होती है कि पूछिए मत। और बहुत ही लोगों के भारी मात्रा में लोग नहाने आते हैं यहाँ पे, श्रद्धालु जो होते हैं। और प्रशासन की तरफ से व्यवस्था देखिए कितनी अच्छी करी हुई है कि जो भी किनारे, जो नदी के नहाने का जो किनारे का हिस्सा है वहाँ पे पूरा अच्छे से घास वगैरह, सरपत वगैरह बिछा दिया गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये घास इसलिए बिछाई गई है ताकि आप नदी में से नहा के निकलें तो आपके गीले होने की वजह से जो आपके पैर में रेत वगैरह और ना लगे आपके कपड़ों में, और चलने में आपको दिक्कत ना हो।
तो इसलिए अच्छे से लगा दिया है। आप इस पे नहा सकते हैं, आराम से कपड़े बदल सकते हैं और आपके कपड़ों में बिल्कुल भी रेत वगैरह नहीं लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से। बहुत टाइम पहले ऐसा नहीं होता था, ये जब से योगी जी आए हैं तभी से मैंने देखा है कि इतनी अच्छी व्यवस्था हो रही है श्रद्धालुओं के लिए। और इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था कि ऐसा कुछ हो, बस लोग ऐसे ही नहाते थे, आते जाते थे, ऐसे ही किनारे होते थे। और नदी के किनारे पे आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे पूरा संगम का किनारा है उस तरीके से व्यवस्था की गई है। किनारे पे आप देख सकते हैं बालू की बोरियाँ भर भर के उसको इस तरीके से टाइल्स की तरह जमाया गया है ताकि आपको एकदम किनारे पे नहाने में सुविधा रहे, बिल्कुल भी फिसलन ना हो, आप नदी में रेत मिलती ना जाए, मिट्टी आपके पैरों में ना लगे, कपड़ों में ना लगे। तो इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है नदी का किनारा, और एकदम साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है। इस तरीके से श्रद्धालुओं को नहाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। आगे आप देख सकते हैं फ्लोटिंग जो लगा रखे हैं, वो बैरिकेटिंग्स एक तरीके से है वो कि आप इससे आगे जा नहीं सकते और आप डूबने का आपको खतरा नहीं रहेगा और आप अच्छे से आसानी से नहा सकते हैं। और आगे नौकाएँ भी, अगर आप नौका विहार करना चाहते हैं तो संगम में घूम सकते हैं नावों पर बैठ करके। तो बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, कितनी अच्छी लग रही है ये नज़ारा ना, कितना सुंदर लग रहा है। और अभी दोपहर का टाइम है तो बोट सारी खाली है, अभी इतने सारे जो भी पर्यटक हैं वो घूमने नहीं जा रहे हैं, नहीं तो बाकी टाइम में अभी इतनी भीड़ भी नहीं है। नहीं तो ये सारी नौकाएं नदियों के बीच में चलती हुई बहुत सुंदर दिखती हैं। और ये है संगम का बीच का एरिया, तो यहीं पे लोग जाके नहाते हैं। और हम लोग भी आएंगे एक दिन कभी फुर्सत में नहाने, अभी तो ऐसे ही हम लोग घूमने के लिए आ गए हैं। और चलिए आपको नज़दीक से दिखाती हूँ गंगा माता को। तो ये देखिए गंगा जी आए हैं, नहा तो नहीं सकते हैं पर कम से कम इनको प्रणाम कर सकते हैं, इनका जल अपने ऊपर छिड़क के अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तो बस मैं वही कर रही हूँ, जल लेके अपने ऊपर अपने को शुद्धि कर रही हूँ, गंगा माता को प्रणाम कर रही हूँ। कभी फिर आएंगे तो स्नान करेंगे। और इस तरीके से देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ का व्यू। और चलिए आप लोगों को और भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी, ये सारे कितने सारे आप लाइट के जो खंभे देख सकते हैं, ये सारी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, ये सारे हट जाते हैं बाद में जब बाढ़ का टाइम होता है, जब मेला हट जाता है तभी हट जाते हैं मेरे ख्याल से। और ये अभी लगाए हैं क्योंकि जो टेंट हाउस बने हैं उनमें लाइट की ज़रूरत होती है, तो हर टेंट हाउस में लाइट की सुविधा दी गई होती है, तो इसलिए इतने सारे पिलर्स लगाए गए हैं ये। और ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ का व्यू है। और देखिए पांडे जी बैठे हैं, पांडे जी बाइक से उतरे नहीं, मैं गई घूम फिर के आ गई हूँ। और ध्रुवी पे बैठ के अपना बुड्ढी का बाल ख़त्म कर रही है, खा रही है उसको। तो अभी हो गया है, तो चलिए घर की तरफ हम लोग निकलेंगे। और यहाँ पे ठंड का थोड़ा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है पर धूप अच्छी है, तो अच्छा लग रहा है। और वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।